Hello friends, I welcome you once again to the AFOSOP video tutorial series, a presentation by the Academy for Life Skills Development Pune. Today we will discuss the impact of low self-esteem on life as well as on the SSB performance of candidate. Just to understand, self-esteem is the degree to which we feel confident, consider ourselves valuable and respect ourselves, and this greatly affects our psychological well-being. मतलब ये हम अपने बारे में कैसे सोचते हैं और हमें वो कितना आत्मविश्वास देता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है आपका अपना सेल्फ एस्टीम. नाउ सेल्फ एस्टीम जो है ये एक स्केल के ऊपर हाई से लेके लो तक हो सकता है और हाई सेल्फ एस्टीम के अपने फीचर्स हैं, लो सेल्फ एस्टीम के अपने. एंड ये जो लो सेल्फ एस्टीम है इसकी जो जड़ है या उसकी जो इम्पैक्ट है वो है सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिसिज्म, सोशल आइसोलेशन, सप्रेस्ड एंगर, शेम. इन किसी से भी उसका जो है एसोसिएशन हो सकता है. अपने ऊपर डाउट करना, सेल्फ को ही बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना, समाज में आइसोलेटेड होकर रहना, जो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं बिल्कुल ही विड्रॉ हो जाते हैं, दे हैव लॉट ऑफ एंजाइटी. एंड अगर बहुत ज्यादा एंगर को सप्रेस कर देते हो, शेम या कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, ये सब आपके लो सेल्फ एस्टीम को प्रमोट करता है या उसको डेवलप करता है. नाउ लो सेल्फ एस्टीम अगर इसको ध्यान नहीं दिया, इट इज ऑल्सो सिम्टम ऑफ सेवरल मेंटल हेल्थ कंडीशन. आपके जो मन के स्वास्थ्य को भी दर्शाता है, इंक्लूडिंग एंजाइटी, लो एंजाइटी टू वेरी हाई एंजाइटी एंड माइल्ड डिप्रेशन टू सीवियर डिप्रेशन. इन सबके जो शुरुआत है वो अपना इंडिविजुअल का लो सेल्फ एस्टीम से शुरू होता है. नाउ एसएसबी के लिहाज से, नाउ एसएसबी में वी अंडरस्टैंड 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी. अगर कोई कैंडिडेट में लो सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम है तो इनफैक्ट वो ऑलमोस्ट ऑल 15 OLQ, इनफैक्ट 15 OLQ क्या बात है, उसके पूरे पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है लो सेल्फ एस्टीम, स्वमान की कमी है ना. सो खासकर लो सेल्फ एस्टीम जो कैंडिडेट के इनिशिएटिव को, क्योंकि वो पहल नहीं कर सकता, उसके आत्मविश्वास को गिराता है, उसके लाइवलीनेस को, उसके स्पीड ऑफ डिसीजन को. इनफैक्ट उसका डिसीजन ही फॉल्टी हो जाएगा, उसको उसके अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी है. एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, वो अपने आप को नहीं करेगा, दूसरे को कैसे करेगा. उसका सोशल एप्टीट्यूड, कॉपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इच्छा शक्ति, डिटर्मिनेशन, स्टैमिना, बोथ मेंटल एंड फिजिकल. एंड दिस कैन लीड टू फॉल्टी रीजनिंग एबिलिटी. ये आपकी तर्क की शक्ति को भी डिस्टॉर्ट कर सकता है ना. ऑलरेडी आई हैव मेड ए वीडियो लास्ट 2 days back that is creating how to create right thoughts and reasoning ability के डेवलपमेंट के बारे में. There I have listed 10 wrong thoughts जो हम जीवन में करते हैं और कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारा कुछ मेंटल assumptions होते हैं, conclusions होते हैं जिसको कि ठीक करना है. और सबसे बड़ी दुख की बात है, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ कि ये जो रट्टा मार कोचिंग करवाते हैं लोग, क्या उससे आपके इस लो सेल्फ एस्टीम के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो? क्या आप कागज में TATओ को लिख के अपने लो सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम को ठीक करके आपके इन सो कॉल्ड OLQs का डेवलप कर सकते हो? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ. सपोज मेरा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है जीवन में, तो क्या ये कहानियों को रट लिया और जो इन्होंने बोला इसको रट लिया तो मेरा सेल्फ एस्टीम ऊपर चला जाएगा? शायद मेरी समझ से तो नहीं जाएगा. सो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो SSB का ट्रेनिंग है, कहीं ना कहीं इट हैज टू वर्क ऑन इंडिविजुअल्स than on the responses. Anyway, now लो सेल्फ एस्टीम के कुछ साइंस और कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसको अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से देखो, परख सकते हो, तो इसको आप जान सकते हो और इसी तरीके से आप कैंडिडेट के साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को भी आप चेक कर सकते हो. एंड यू कैन फाइंड देयर आर ट्रेसेस ऑफ लो सेल्फ एस्टीम. इनफैक्ट वी विल टेक कपल ऑफ स्टोरीज इन द सब्सिक्वेंट सीरीज एंड विल सी ये कैसे आता है. तो आपको अपने इस लो सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम को ठीक करना पड़ेगा बिफोर यू गो फॉर द SSB इंटरव्यू. सो ये आप लोगों का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू डिमांड इट फ्रॉम द कोचिंग सेंटर्स कि सर मेरे इस इश्यू को ठीक करके दो. Anyway, one of the most common features of low self-esteem is negative self-talk. Low self-esteem का एक बड़ा अच्छा सा जो एग्जाम्पल वो है कि हम सब आपस में अपने आप से बात करते हैं अपने अंदर. हम लोग वी आर कनेक्टेड टू आवर सेल्फ एंड वी स्पीक टू आवर सेल्फ. द क्वालिटी ऑफ दैट अगर वो अच्छी नहीं है तो हमारे वो पूरे एनर्जी लेवल को डिस्टर्ब कर देता है. सो इट इज कॉल्ड सेल्फ टॉक. और ये अगर सेल्फ टॉक नेगेटिव हो जाता है तो ये बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, बिकॉज आपके साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क को वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है. सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. व्हाट इज योर इंटरनल क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन? यू मस्ट बी योर क्वालिटी कंट्रोल इनसाइड. नेक्स्ट इज, ये लो सेल्फ एस्टीम के चक्कर में आप फंस जाते हो
तो इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जीवन में, और वो इम्पैक्ट एसएसबी में भी आता है इन द फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। इनफैक्ट ये पूरे ही जीटीओ साइकोलॉजी और इंटरव्यू में भी आता है। सो लेट अस से लो सेल्फ एस्टीम होने से क्या होता है, एक नेगेटिव एक्सपेक्टेशन बन जाता है अपने अंदर कि मुझसे तो ये होगा नहीं, मैं तो किसी काम का नहीं हूं, मैं तो पहले भी फेल हुआ, कि इससे पहले क्या किया था मैंने जो अब हो जाएगा, मेरे साथ तो मेरी तो किस्मत ही खराब है। इस तरह के अंदर इंटरनल नॉइज चलता रहता है, और इस नेगेटिव एक्सपेक्टेशन से कारण क्या होता है, आपका एफर्ट्स में इंटेंसिटी नहीं होता। इट्स कॉल्ड लो एफर्ट्स हाई एंजाइटी, क्योंकि एफर्ट्स नहीं है, अचीव करना है, और आपको पता है आपके और आपके टारगेट के बीच में बहुत बड़ा गैप है। आप पाना चाहते हो लेकिन एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो, तो आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है। एंजाइटी मतलब टेस्ट एंजाइटी बढ़ जाता है, जीवन की एंजाइटी ना। जब तक आपके अंदर वो प्रबल इच्छा शक्ति ही नहीं है किसी चीज को पाने के लिए, तो आप कैसे एम कर, अगर किसान बीज ही नहीं बोएगा, हाउ विल ही हैव दैट डिजायर टू, क्या बोलते हैं उसको, फसल काटने का। सो एफर्ट लो बट सक्सेस चाहिए, एंजाइटी बढ़ जाएगा, ये नहीं चलेगा। सो दिस हैज टू बी एड्रेस। नेक्स्ट इज, जब ये एंजाइटी बढ़ता है तो ये एक फियर पैदा करता है, अंदर डर पैदा करता है कि क्या होगा अगर मुझसे नहीं हुआ तो मैं तो फेल हो जाऊंगा। तो इससे आपका परफॉर्मेंस बहुत जीवन में भी, एसएस में भी हिलता रहता है। यू आर नॉट श्योर, आपने करंट अफेयर्स को डेवलप करने की जगह कुछ ऐसे उल्टे पुल्टे सीख लिया, आई एग्री विथ यू, यस नॉट स्पोकन ना, इससे आपको पता है कंटेंट डेवलप नहीं हुआ, एक खोखलापन है, सिर्फ आवाज निकाल रहे हो। जीपी में आई एग्री विथ यू, यस नॉट स्पोकन, आई विल गिव द ग्रुप सोल्यूशन, ये सब सीखा, एनालिसिस नहीं सीखा, स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं सीखा। 2.5 एकड़ की जमीन में पता नहीं क्या क्या सीख के आ गए, स्ट्रक्चर एनालिसिस, दैट डज नॉट गिव यू द कॉन्फिडेंस। एंड क्योंकि कॉन्फिडेंस अंदर में नहीं है, देयर इज एंजाइटी, यार कुछ हो ना जाए, साला सोल्यूशन नहीं आ रहा, फट्टा मेरे हाथ में, कुछ हो नहीं रहा। सो इट क्रिएट्स ए अननोन, फियर ऑफ अननोन, है ना, समझ में नहीं आता क्या होगा। एंड देन क्योंकि आपका प्रिपरेशन नहीं है, आपके अंदर नेगेटिव एंजाइटी है, यू फेल एंड देन यू ब्लेम, यार मुझसे तो हो नहीं रहा, एंड यू इनफैक्ट लुक आउटसाइड फॉर योर सोल्यूशन की कोचिंग वाले ने सब कुछ बताया, मैंने किया। इन लाइफ ऑल्सो यू स्टार्ट ब्लेमिंग आइदर यू और समटाइम आइदर अदर्स, कि आपके कारण मैं फेल हूं। इट्स नॉट योर आपके कारण या किसी और के कारण, इट इज माई इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड माई ओन इन डायमेंशन, और मेरे अपने सेल्फ एस्टीम मुझे कितना नीचे खींच रहा है इसका अंदाजा नहीं है। मेनी पीपल जब मेरे पास ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आते हैं, आई फाइंड दे आर सफरिंग फॉर सो मच ऑफ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ एस्टीम कि वो लोगों के सामने आके खड़े नहीं होते। एंड इट हर्ट्स मी टू टेक मनी फ्रॉम देम, बिकॉज मुझे पता है ये लड़का स्टेज 1 में भी क्लियर नहीं होगा। आई टेल देम ऑल्सो, एंड आई टोल्ड देम कि एक दिन के बाद अगर पसंद ना हो, मुझे पैसा मत देना, चले जाओ वापस, और यू कैन स्टे हियर, बट मेक श्योर you cannot recommend in the SSB इस हालत में, you have to work it. So I show them the gap, and that gap analysis workshop is completely free. You must come here, identify आपके limitations, उसके बाद किसी भी कोचिंग सेंटर में जाकर उनको डिमांड कर सकते हो। You must demand कि सारा I'm suffering from low self esteem, मुझे इसको निकाल के दो। कहानियां नहीं रटना है, अपने आप को ठीक करना है। जब आप ठीक हो जाएंगे, आपका रिस्पॉन्स ठीक हो जाएगा। So please understand that. Next is, people with low self-esteem regard themselves critically and may feel a perpetual sense of failure and lack of accomplishment. जिन लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी है, सेल्फ एस्टीम की कमी है, वो अपने आप को बहुत ही हाइपर क्रिटिकल नजर से देखते हैं, अपने आप को ही वो उंगल मारते रहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड इंटरनली, they feel they are low performers, they feel perpetually they are made to fail, and ये पूरा उसको एक नेगेटिव लूप में और उसका कॉन्फिडेंस को नीचे करता रहता है और उसका सेल्फ एस्टीम को नीचे करता रहता है। सच पीपल हैव डिफिकल्टी इन इवन मेंटेनिंग रिलेशनशिप। इनफैक्ट वो अपने इनसिक्योरिटी को मिक्स करके दूसरों का फॉल्ट बना के भी दिखा शुरू कर देते हैं। सो दैट्स द एक्सटेंट इट विच इट कैन डैमेज बोथ योर लाइफ एंड द लाइफ ऑफ योर पार्टनर्स और द सिग्निफिकेंट अदर्स हु आर इन्वॉल्व विद यू। बहुत डेंजरसली आपको इफेक्ट कर सकता है अगर आप इसको एड्रेस ना करो। एंड एसएसबी की बात तो बहुत दूर है, टी80 वी80 की बात तो बहुत दूर है। यू हैव टू एड्रेस दिस इशू इनसाइड यू। नाउ फीलिंग ऑफ लो सेल्फ एस्टीम आर परपेचुएटेड बाय कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग देमसेल्फ विद अदर्स एंड इंटरनली क्रिटिसाइजिंग देमसेल्फ। इसके अंदर एक और प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है, आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो कि यार वो तो मुझसे अच्छा है, ये तो मेरे से अच्छा बोलता है। ये अपने को डेवलप ना करके दूसरों से कंपेयर करना, फिर अपने आप को नीचा करना, मतलब आप एक नेगेटिव लूप में फंस के अपने आप को दबा दबा के अपने आत्मविश्वास को नष्ट कर दोगे। सो दैट इज नॉट वेरी गुड साइन। और एसएसबी की तो बात छोड़ो, ये आपको लाइफ में भी तकलीफ देगा। एंड आई थिंक ऑल दीज नंबर 1 एसएसबी कोचिंग सेंटर्स ये आपके इन चीजों को एड्रेस करते होंगे। ना करते हो तो यू मस्ट क्वेश्चन देम कि आप ये क्या करवा रहे हो, अच्छी अच्छी टी80 क्यों लगवा रहे हो, पूछना। बिकॉज मेरे पास जो लड़के आते हैं, वी मेक देम go through this gap analysis module and assisted introspection, we work on them, और जैसे भी करना उसके ऊपर काम करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं।
नाउ दीज नेगेटिव मैसेजेस आर रेयरली ट्रू ना। सबसे बड़ी बात है कि अंदर जो सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है या जो अपने आप को हाइपरक्रिटिकल एटीट्यूड है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट ट्रू। ये कभी जिंदगी में हुआ भी नहीं है, ऐसे परिस्थिति आएगी भी नहीं, बट आप सोच सोच के उसको क्रिएट कर, एंड द माइंड इज अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रियलिटी एंड फ्रिक्शन। माइंड का बिहेवियर बोथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रियल थ्रेट एंड परसीव थ्रेट वो एक जैसा बिहेव करता है। तो ये जब आपका सबकॉन्शियस बिलीव करना शुरू कर देता है कि आप किसी काबिल नहीं हो, वो पूरा उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है, प्रूव कर देता है कि आप किसी काबिल को। सो योर इमेजिनरी फियर्स बिकम रियल व्हेन यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन द वे यूर थिंकिंग. So these thought patterns may be ingrained in the person's behavior that he does not recognize the frequency at which they occur and the intensity with which they occur. मतलब this is a subconscious process. ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है. Your engine is inside the subconscious. वो वीडियो देखना, what is that? अपना पर्सनालिटी फॉर्मेशन ओवर ईयर्स एंड असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन पार्ट 2, जहां पे जोहारी विंडो दिया हुआ है. सो आपका सबकॉन्शियस इज द इंजन एंड योर इंजन इज प्रोड्यूसिंग दीज नेगेटिव एनर्जी एंड योर कॉन्शियस माइंड हैज नो कंट्रोल. उसको पता नहीं चल रहा अंदर क्या हो रहा है एंड यू फ्रीक्वेंटली फेस फेलियर्स बोथ इन लाइफ एंड एसएसबी. और इसको आप फिर रट्टा पट्टा करने की कोशिश करते हैं. इट डज नॉट वर्क, है ना. मुझे पैसा मिल जाएगा लेकिन आपको वो चीज नहीं मिलेगा जिसके लिए आप किसी कोचिंग सेंटर में गए हो. अपॉन क्रिटिकल एग्जामिनेशन पीपल ऑफन एडमिट दैट दीज नेगेटिव मैसेजेस आर इनएक्यूरेट. दे वुड नेवर से सच थिंग टू अदर पीपल. नाउ दिस इज एज पार्ट ऑफ काउंसलिंग. जब इन इवेंट्स को हम बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं या उनके साथ बैठ के इंटरप्रेट करते हैं, यू फाइंड कि ये जितने भी इनकी अवधारणाएं हैं, दे आर ऑल ए क्रिएशन ऑफ देयर माइंड, फॉल्टी माइंड, इनफैक्ट फॉल्टी थिंकिंग, एंड उसके पीछे कोई सत्य नहीं है. एंड दे रिग्रेट कि ऐसा क्यों कर रहे हैं. आई थिंक सम ऑफ यू हु एक्सपीरियंस दिस थिंग, यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ. Now, low self-esteem is also closely associated with the following conditions and experiences, है ना. कोडिपेंडेंसी. आपको जब किसी दूसरे सिग्निफिकेंट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी फील होता है, ऐसा लगता है कि आप उनके बिना आप पैरासाइट बन जाते हो दूसरों के ऊपर. आपके ऊपर अपना क्या बोलते हैं, एक सेल्फ के ऊपर कंट्रोल नहीं है. यू फील यू इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग इट. सो कोडिपेंडेंसी सिंड्रोम इज अ वेरी सीवियरली अफेक्टिंग थिंग फॉर द सेल्फ एस्टीम. सोशल एंजाइटी. एक सामाजिक छोटे ग्रुप में आपको बिहेव करने में मुश्किल आता है. एक छोटे से फॉर एग्जाम्पल द GTO लेक्चरेट देने में प्रॉब्लम आता है, या इंटरव्यू में बोलने के लिए, या एक छोटे से ग्रुप के गैदरिंग में आप बात नहीं कर पाते हो, विड्रॉ हो जाते हो. सोशल एंजाइटी. जनरल एंजाइटी मतलब बिना किसी कारण के जनरली एक एंजाइटी बना रहता है. सो दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ लो सेल्फ एस्टीम. शेम. पुरानी किसी इंसिडेंट को आप अभी भी अपने ऊपर लेके घूम रहे हो, यू हैव नॉट बीन एबल टू रिजॉल्व इट. आपके अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है और आपको अपने से ही शर्म आता है, शेम, गिल्ट होता है. सो डिप्रेशन. इट कैन लीड टू डिप्रेशन ऑल्सो इफ इट इज नॉट प्रॉपर्ली चेक्ड. एंड आपके अंदर हमेशा कॉन्स्टेंटली फील आता है कि यू आर इनएडिक्वेट टू मीट द डिमांड्स ऑफ द लाइफ. यू फील द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू. यू फील यू आर अ विक्टिम. यू फील द वर्ल्ड आउटसाइड इज बैड and dirty. No, that's not the way. It is my incapacity to cope up with the world outside. And then you feel there's a sense of powerlessness. आपको लगता है मैं आप किसी काम के नहीं हो, शरीर में एनर्जी नहीं है, शिथिल पड़े हो. There is no drive, इनर मोटिव पावर नहीं है. And sometimes even your past relationship failures, कोई rejection या कोई cheating. आजकल लड़के लड़कियां बहुत ज्यादा है ना, पैचअप मेकअप पैकअप मेचअप करते रहते हो. ये सब आपको बहुत सीवियरली आपके सेल्फ एस्टीम को इफेक्ट करता है. You must know the purpose for which you're going to the college or school. You must focus on your studies rather than getting into all these patch-up and all those stuff. वो आपको बहुत ज्यादा आपके सेल्फ एस्टीम को हैंडल इफेक्ट करता है. एंड इट हैज गॉट लॉन्ग टर्म implications. And even sometime physical, emotional and sexual abuse अगर आप गए हो, you still then experience it. And sometimes even people who are extremely perfectionist, जो हमेशा हर चीज को एकदम बारीकी से करना चाहते हैं, they also suffer from problem of लो सेल्फ एस्टीम. ना लो सेल्फ एस्टीम के जो जड़े हैं वो बचपन से ही शुरू हो जाता है ना. लो सेल्फ एस्टीम एज अ चाइल्डहुड लर्निंग एक्सपीरियंस. तो आपके पेरेंटिंग, आपके जो इनिशियल जो कंपनी थे, जिस तरह का आपके माता पिता का आपका स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है, एवरीथिंग अफेक्ट्स. सो सेल्फ एस्टीम इज लर्नड इन चाइल्डहुड एंड सर्टेन एक्सपीरियंस में इंटरफेयर विद द डेवलपमेंट ऑफ सच बीइंग सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म और अब्यूज फ्रॉम पेरेंट्स एंड केयर टेकर्स. तो बचपन के जो इनिशियल सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप करने वाला जो उस टाइम पे, द वे यू हैव बीन ट्रीटेड बाय योर पेरेंट्स और द प्राइमरी केयर टेकर्स, इट हैज प्रोफाउंड इम्पैक्ट एंड समटाइम्स क्रिएट डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स इन द लेटर एडल्ट लाइफ. सो बहुत जरूरी है कि पेरेंटिंग में बहुत ध्यान दिया जाए. मिसिंग आउट ऑन एक्सपीरियंसेस दैट विल फॉस्टर अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पर्पस. लाइफ के हर स्टेज में द चाइल्ड्स डेवलपमेंट हैज टू हैपन इन अ सीक्वेंस. अगर वो मिस आउट होना शुरू हो जाता है और वो नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है, सो ही एनकाउंटर्स अ गैप एंड दैट गैप हेल्प बिल्ड्स अप सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम्स इन द चाइल्ड. अगर एक बच्चा जो चीज
पाँच साल के अंदर करना चाहता है, इफ इज नॉट एबल टू डू इट, इफ यू स्टार्ट डूइंग 7-8 में, सो देयर इज अ गैप, और वो गैप मेक्स यू मिसफिट इन दैट पीयर ग्रुप. सो आप पीयर ग्रुप प्रेशर में आ गए, एंड इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है टीनेजर फेज में. सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ you raise your children, or maybe the parents who are raising the children. So we have candidates who suffer from development problem because certain portions were missing. Next is receiving little or no positive reinforcement for accomplishment. So as a child, when if you have done something good, अगर आपको positively उसको reinforce नहीं किया, that develops a kind of a gap in you, and you feel that activity को sustain करना मुश्किल हो जाता है, because everybody needs appreciation and reinforcement. So positive and negative both reinforcements are there. So if you don't have gone through those phases, it affects somewhere. आपने बहुत अच्छा काम किया लेकिन appreciation नहीं मिला, it affects. Being stigmatized for unusual appearance or behavior, or रेस, क्लास, सोशल स्टिग्मेटाइज, आपके ऊपर लेबल लगा दिए तो निकम्मा है, 4 बार निकम्मा. Self confidence, self esteem. So it is very important that the child grows in a healthy manner, and for that it is very, very important that parents deal with the children with appropriate parenting style rather than faulty parenting styles. Or having learning disability or physical impairment. This is concerning your कोई physical deformity हो गया, या कोई learning disorder जैसे dyslexia हो गया, अपना तारे जमीन type. So those are beyond your control. So they will also have, unless you are a very strong person to get over that. Like for example Nick Vujicic, जो ऑस्ट्रेलिया का बंदा जो who has no legs, no arms. So he has been phenomenally able to get over that. But there were times when he had attempted suicide because of low self-esteem. Anyway. Now, low constructive or destructive manner depending upon what experience you go through. So, agar in case of adulthood, even when self-esteem is well developed, a sudden change or a sudden shock can actually affect. For example, loss of a spouse, or maybe change of job, or be kicked out of the job, or maybe the breakup of an intimate relationship, marriage failure, some legal issue, some financial burden. ये सब जो है आपके well developed ego को भी it can tamper with it, or it can destroy it unless the person is extremely strong from inside. So it is very, very important that we are sensitive to our own self-esteem and see if there are any issues. It has to be addressed both for life and SSB. The best thing is, low self-esteem is not a problem. It can be treated if you can identify it. The biggest problem is identification and acceptance that there is a problem. Many times, in order to protect our self-ego, we don't accept it. So we suffer in the relationship, we suffer in life, but we refuse to accept it because our fragile ego, our image is so important to us that we don't want to accept it. So वो बहुत dangerous है. और ऐसा होगा तो you will constantly suffer loss, and it's a never-ending loop. So once you come to AFOSOP Leadership and Personality Development Program, we put you through a gap analysis test, and we identify those problem areas, and we not only inform them, we also tell you the tools to handle it. Because unless you handle them, your responses core is faulty, और इसको आप ऊपर से लीपा पोती से ये नहीं होगा. That you have to understand. So lowest self-esteem, G1 हो या SSB हो, यूं समझ लो, it is like driving a car with its handbrakes on. आप कार चलाना चाहते हो लेकिन handbrake पूरी तरह से पकड़ के रखा. How will the car move? So my question to you is, are you suffering from low self-esteem? And if yes, how is these ISO coaching centers helping you to improve it? क्या इसके बारे में बात भी करते हैं ये लोग? और अगर नहीं बात करते तो इनकी ये नंबर 1 कहानियां और एसडी लिखने से, क्या आप एसडी में आई हैव हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस लिख देते हो तो क्या आप हाई कॉन्फिडेंस वाले बच्चे बन जाते हो? नहीं बनते हो तो व्हाई आर यू सो मूर्ख दैट यू डोंट क्वेश्चन देम? यू मस्ट. नाउ एसएसबी की बात करते हैं. आपको ऑलरेडी बोला हुआ है अगर एसएसबी लगा उसके अंदर से. सिमिलरली इन केस ऑफ एसएसबी गन्ने की जगह कैंडिडेट को रगड़ देंगे. एंड आई टोल्ड यू एसएसबी इज पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन. आपकी पर्सनालिटी लो सेल्फ एस्टीम हो तो वो, हाई सेल्फ एस्टीम में तो वो, जो है अंदर वो बाहर आ जाएगा. इसलिए OLQ को छिड़कना नहीं है, OLQ को झलकना चाहिए. झलकने के लिए वो अंदर होना चाहिए, और अंदर होने के लिए उसको क्रिएट करना. दैट इज द जॉब ऑफ कोचिंग सेंटर्स. ना कि ये बोलना कि हमारा 80% सक्सेस रेट है, आप आ जाओ 100% कर देंगे. नो, दैट इज चीटिंग बोथ टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू कैंडिडेट. एंड SSB इज अ सबसेट ऑफ लाइफ. अगर आपका लाइफ में लो सेल्फ एस्टीम है तो SSB में भी आएगा, और अगर आप लाइफ में हाई सेल्फ एस्टीम से हो तो वो भी आएगा. आपको उसकी एक्टिंग करनी नहीं. एक्टिंग तभी करना है जब डू यू हैव इट इन यू का आंसर नो है, तब एक्टिंग. बट एक्टिंग विल नॉट वर्क. यू अंडरस्टैंड, दोज पीपल आर ट्रेन्ड इन दिस जॉब.
एनीवे सो ये मुखौटा पहन के एसएसबी में जाना नहीं, बिकॉज वो मुखौटे को निकाल के अंदर के जो तीसरा बंदा उसका सेल्फ एस्टीम, उसका ईगो, उसका कॉन्फिडेंस, उसका इफेक्टिव इंटेलिजेंस देख रहे हैं, ना कि ये लीप अप होती का. सो प्लीज बी केयरफुल. फॉर एग्जाम्पल टीएटी का ये पिक्चर है, आपको पता भी होगा एफोसोप वीडियो अंडरस्टैंडिंग टीएटी पार्ट 1. वी नो दिस स्टोरी. शिखा फेल हो गई थी एंड देन शी लॉक्ड हरसेल्फ इन द रूम एंड ऑल दैट थिंग. सो दैट्स ए story where low self-esteem was triggering her responses. अब उस स्टोरी को नहीं देखा तो अंडरस्टैंडिंग टीएटी पार्ट 1 देखना. सो इस तरह के पिक्चर्स में अगर आपका व्हाट लेड टू द सिचुएशन आपका कुछ गड़बड़ हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है बिकॉज यू आर सफरिंग फॉर लो एस्टीम एंड यू फाइंड कि दिस लेडी हु इज क्राइंग इज ऑल्सो सफरिंग फॉर द सेम सिम्टम्स दैट यू आर सफरिंग एंड योर सबकॉन्शियस स्टार्ट्स रिलेटिंग विद दैट. जैसा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, उसमें पिक्चर के सिचुएशन को अपने लाइफ के सिचुएशन से हो, एंड देन यू फाइंड योर कैरेक्टर बिकम्स a character with low self-esteem, and psychologists get an indicator कि इसमें गड़बड़ है. And to the extent, not only depression, इस story में it is suicidal tendency, किया नहीं but tendency, but sometimes do it also. So इस story को देखना. For example, इस story में now the way you explain ये लड़की क्यों रो रही है, किन हालात में रो रही है और इसका रिएक्शन कैसा है, will she bounce back, will she need support, is it what, the psychologist can very easily make out कि क्या इस बच्चे की सोच में सेल्फ एस्टीम हाई है या लो है, क्या ये रोने का कारण जस्टिफाइड है, अनजस्ट है, यूजुअल है, अनयूजुअल है. सो लिख के देखो, आपको पता चलेगा. उसी तरह से ये ना बहुत सारे लोग बोलते हैं हॉकी मैच खेल दिया. नाउ लुक एट दिस गर्ल. नाउ आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, बट देन द वे यू बिल्ट अप द स्टोरी, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग एंड व्हाट इज द फाइनल outcome, depending upon what is the final outcome and what are the means adopted to achieve that, the psychologists can very smartly analyze ki what is the internal level of confidence in handling these. So बहुत complicated है, आप इसको रट्टा पट्टा मार के करना बहुत गड़बड़ हो जाएगा. So next video में we will see what are the observational characteristic of person with low self esteem, both life में भी और SSB में भी. हम कैसे किसी व्यक्ति के behavior को देख के उसके low self esteem को है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको कैसे दूर करना है, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कहानियां लिखने से लो सेल्फ एस्टीम दूर नहीं होगा, लो सेल्फ एस्टीम दूर करने से आपकी कहानियों में बेहतर आ जाएगा. एंड लास्ट हम देखेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स एम्प्लॉयड एट AFOSOP लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोचिंग सेंटर्स जो ISO सर्टिफाइड वाले जो बहुत नंबर 1 बोलते हैं अपने आप को, वो लोग इस चीज को कैसे करते हैं, वो मुझे आपका कमेंट चाहिए. क्या उससे आपको पर्सनल निजी लेवल पे कोई फायदा होता है एंड क्या ये कहानियां रटने से आपका लो सेल्फ एस्टीम ठीक हो जाएगा, मुझे इन चीजों का जवाब चाहिए. आपका अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना. मुझे आपका सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता तो बड़ा बुरा लगता है. यहाँ तो लोग लाखों कर दिया, ऐसे कोई भी आके कुछ भी बोलता है, क्यों बेच रहा है. नो यार, थोड़ा सा सोचो क्या मैं बोल रहा हूँ. एंड काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक इट. एंड AFOSOP लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का 2 वीक्स, 3 वीक्स एंड 4 वीक्स का बैच जो है हर मंडे को शुरू होता है. और अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो इन 2 नंबर्स पे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो या ईमेल भेज सकते हो afosop@gmail.com. आउट सेशंस एंड कैंडिडेट्स के लिए एकोमोडेशन चाहिए तो यू कैन WhatsApp on this number or speak to him on this number and the needful will be done. I hope these videos are helping you. Thank you and may God bless you. Thank you very much.